जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद विशाल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट औसत के क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। औसत किसे कहते हैं? औसत का मतलब है कुल पदों का योग बटे पदों का संख्या, मतलब कुल पदों का योग। यानी कि अगर हम 1 2 3 4 5 संख्या लिखते हैं तो इसका योग मतलब 5 4 9, 9 और 3 13, 9 सॉरी 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 15। तो 15 कुल पदों का योग 15 बटे पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15। इसका आंसर 3 आएगा, यानी कि औसत इसका 3 आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 इन्फानाइट तक आप उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि 1 से लेकर 5 तक औसत क्या होगा, तो डायरेक्ट आप n यानी कि ये संख्या, अंतिम वाली संख्या को n कहते हैं। तो n + 1 यानी कि 5 + 1 बटे 2, तो इसका 6 बटे 2, यानी कि आ जाएगा इसका औसत 3। तो और प्रथम n प्राकृतिक संख्या वर्गों का औसत क्या होगा? n + 1 कोष्टक में 2n + 1 बटे 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? n + 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2n + 1 बटे 6। प्रथम n प्राकृतिक घन का औसत, तो घन का जब औसत पूछेगा तो n कोष्टक में n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। n तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n + 1/2। n तक विषम वर्ग का औसत, विषम संख्याओं को वर्गों का औसत क्या होगा? 2n + 1 कोष्टक, दूसरे कोष्टक में 2n + 1/3। n तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? n + 2/2। यानी कि अगर कभी पूछे कि 2 4 6 8 का औसत क्या होगा, तो n मतलब अंतिम संख्या यानी कि 8 और प्लस 2/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 2 10, 10/2 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत 5 आएगा। अगर आप ऐसे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, ये आपका ही मतलब ये फार्मूला तरफ से आएगा। और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसको एक बार जोड़ कर देख लीजिए। हालांकि जोड़ने में कभी आ जाएगा 100 तक, तो आप कैसे जोड़ पाएंगे? ये तो फार्मूला से ही यूज करेंगे, लेकिन आपके लिए सेटिफाइज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 8 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, मतलब कुल पदों का योग कितना हो गया? 20। अब पदों का संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, यानी कि हमारा फार्मूला सही है। प्रथम n संख्याओं का औसत n + 1। अगर कभी पूछेगा प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होगा? n + 1, डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है जो कि आपको पेपर में देखने को मिले और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा जिससे टाइम पास हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विशाल रोज सुबह सैर करने निकलता है तथा क्रमशः सोमवार को 820 मीटर, मंगलवार को 940 मीटर, बुध को 780 मीटर, बृहस्पति को 960 मीटर, शुक्रवार को 930 मीटर, शनिवार को 850 मीटर और रविवार को 880 मीटर चलता है। तो औसत दूरी कितनी होगी? मतलब औसत दूरी आपसे पूछा है, तो औसत दूरी के लिए क्या फार्मूला आपको बताया है? औसत कुल दूरी बराबर कुल दूरी बटे कुल पदों का योग बटे पदों का संख्या। तो कुल पदों का योग आप कैसे करेंगे? कुल पदों का योग क्या दिया है? पहले दिया है 820, 940, बुधवार को कितना दिया है? 780, बृहस्पतिवार को कितना दिया है? 960, बृहस्पतिवार को 960, उसके बाद 960, शुक्रवार को 930 प्लस शनिवार को 850, रविवार को 880 बटे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7। अब हम इसको ऐड करेंगे। 0 0 सब में 0 है, तो यहाँ 0 हम लिख देते हैं। फिर देखते हैं 8 8 2 10, 3 13, 13 3 16,
16 6 22, 22 8 30, 30 4 34, 34 2 36, 36 यानी कि 6 हाथ लगा 3, 8 8 16, 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 और 9 34, 34 और 7 34 और 7 41, 41 और 9 50, 50 और 8 58, 58 59 60 61, 3 हासिल था 61, 6160 बटे 7। हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 अठे 56, 7 अठे 56, हाथ में लगा 5, फिर 7 अठे 56, 0 1 0, ये हमारा आंसर हो गया। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या से हमारा कुल औसत आएगा 880 मीटर, 880 मीटर। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, श्याम ने कुल 7 दिनों में 70 रुपये की औसत से धन इकट्ठा किया। उसने प्रथम 3 दिन में 65 की औसत से तथा अंतिम 3 दिन में 71 की औसत से धन इकट्ठा किया, तो उसने 4 दिन कितना धन इकट्ठा किया। अब देखिए कि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। पहले कुल संख्याओं का कुल दिनों का औसत निकालते हैं। तो कुल दिनों का औसत कितना होगा 7 × 70, कुल दिनों का औसत, कुल औसत 7 49 यानी कि 490। फिर क्या दिया है, धन इकट्ठा का उसने प्रथम 3 दिन यानी कि 3 दिन का औसत कितना दिया है 65। तो 3 × 5 = 15, 5 हाथ लगा 1, 3 × 6 = 18, 1 19, 3 दिन का औसत। फिर क्या दिया है औसत अंतिम 3 दिन, फिर 3 दिन का औसत 71 दिया है। 3 इक्या 3 और 7 त्रिके 21। अब ये 6 दिन का औसत आ गया। अब अंतिम चौथे दिन का औसत पूछा है, यानी कि चौथे दिन का औसत पूछा है, तो हम बताते हैं इसको। पहले हम इसको ऐड करते हैं। 5 3 8 9 1 10, 0 हाथ लगा 1 2 1 3 3 1 4, 408, यानी कि 6 दिन का औसत कितना आ गया 408, और 7 दिन का औसत कितना था 490, 490 - 408। अब इसको हम यहाँ से घटाते हैं तो कितना आएगा 490 में से 408 जाएगा तो आपका आएगा 82, और इसका आंसर आएगा 82। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। पहले कुल का औसत कितना हो गया 7 7 49 490, 3 दिन का औसत क्या होगा 3 × 65 195, और फिर 3 दिन का औसत हमने निकाला, दिया है क्वेश्चन 3 दिन का औसत 71, तो हमने 213, जब दोनों ऐड करेंगे तो 408 आएगा, और कुल औसत में से हम ये 6 दिन का औसत घटाएंगे तो हमारे ये चौथे दिन का औसत आ जाएगा। देखिए 490 - 408 बराबर 82। ये देखिए आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, पहला इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया है, 36 लोगों के एक समूह का औसत भार 80 किग्रा है। 36 लोगों का औसत भार कितना है 36 × 80, कुल औसत पहले निकालते हैं। 36 × 80, जब हम 36 में 80 का गुणा करते हैं तो 8 0 0 8 0, फिर 8 आया 8 200 2880। मतलब इसको हम अगर गुणा करेंगे, आप भी अपने तरीके से गुणा कर लीजिए, मैं अपने तरीके से गुणा किया तो इसका 2880 आएगा। फिर उसके बाद क्या है 36 लोगों का एक समूह में औसत भार 80 किग्रा है। अध्यक्ष को शामिल करने पर समूह का औसत भार 1 किग्रा कम हो जाता है। मतलब अध्यक्ष को जब शामिल करेंगे तो पहले 36 लोग थे, अब कितने लोग हो जाएंगे 37 लोग। उसके बाद 1 किग्रा कम होता है, मतलब 80 से कितना हो जाता है 79 हो जाता है। अब उसके बाद क्या था, तो अध्यक्ष का भार ज्ञात कीजिए, मतलब जो व्यक्ति आया है उसका भार ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हम देखते हैं 37 × 79 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 × 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, 3 हाथ लगा 6, 9 3 27, 27 और 6 कितना होगा 33। आगे दोस्तों 7 3 21, ठीक,
गलती नहीं हो रहा है दोस्तों, हाँ सॉरी, 9 सत्ते 63, 3 हाथ लगा 6 और 9 त्रिक 27, 27 और 3 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 सही तो है। और 3 तरीका 9, 9 1 10, 3 3 1 4, 3 1 1 1 13, दोस्तों गलती हो रहा है, एक सेकेंड दोस्तों 39 में गुणा कर रहे हैं आप भी दोस्तों, बताइए 37 इंटू 79 में गुणा करेंगे तब जाके सही होगा ना। 9 सत्ते 63, 3 हाथ लगा 6, 9 त्रिक 27, 27 और 6 33 और 7 सत्ते 49, 9 हाथ लगा 4 और 7 7 त्रिक 21, 21 22 23 24 25। अब इसका हम जोड़ देते हैं 3, 9 9 10 2 12, 2 हाथ लगा 1, 5 3 8, 8 1 9, 2 क्या 2, मतलब 2923, 2923। अब देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे तो हमारा ये जो 37 नंबर का आया है, तो मैंने कि अध्यक्ष जो आया है उसका भार आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 2923 में से 2880 को हम घटाते हैं तो आता है हमारा आंसर क्या आएगा 3, और ये हासिल इधर जाएगा, 2 से 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ 4, यानी कि 43, यानी कि हमारा आंसर यहाँ फिर 8 बचा, 8 में से 0 यानी कि 0 कट गया, यहाँ 0 कट गया यानी कि 43, हमारा अध्यक्ष का भाग 43 की तरह आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 8 आदमियों का भार का औसत 2.5 किग्रा बढ़ जाता है जब एक नया आदमी 45 किग्रा भार वाला व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। नए आने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 आदमियों का भार का औसत, मतलब 8 आदमी हैं तो वहाँ पर औसत भार 2.5 किग्रा बढ़ जाता है। 8 आदमियों का एक समूह है जहाँ पर मतलब कोई व्यक्ति आ जाता है और कोई व्यक्ति चला जाता है। तो जब वो नया व्यक्ति आता है, नया आदमी आता है, तो यहाँ पर 2.5 किग्रा बढ़ जा रहा है। औसत भार कितना बढ़ जा रहा है दोस्तों, 2.5 किग्रा बढ़ जा रहा है। तो 45 नया आदमी 45 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, मतलब जो जा रहा है उसका वो वजन कितना दिया है 45 किग्रा, और उसके स्थान पर जो आया है जिसकी वजह से 2.5 किग्रा वजन बढ़ गया है, यानी कि औसत बढ़ गया है, तो आने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। 8 आदमियों का औसत भार कितना बढ़ रहा है, 8 आदमियों का 2.5 किग्रा बढ़ रहा है। तो 8 से जब हम 2.5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, 0 हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 हासिल 20, यानी कि 20 किग्रा हमारा कुल वजन बढ़ रहा है। कितना व्यक्ति के स्थान पर, 45 किग्रा के स्थान पर। तो 45 किग्रा वाला जो गया उसके वजह से, वो तो 45 अगर रहता है तो हमारा औसत वजन वही नहीं रहेगा। बात समझिए, जब ये 8 आदमी हैं, ये 8 आदमी थे और जब ये 45 किग्रा वाला व्यक्ति जब यहाँ पर था तो वो औसत वजन वही था, लेकिन बढ़ कितना रहा है 2.5। किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये 45 किग्रा के जाने की वजह से और नए व्यक्ति के आने की वजह से। तो 45 किग्रा तो यही है, बस 45 किग्रा तो यही है, 45 किग्रा तो यही है। अरे यार पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड दोस्तों। 45 किग्रा तो यही है, 45 किग्रा तो यही है, प्लस ये कितना बढ़ रहा है औसत 20 बढ़ रहा है, यानी कि 20 में अगर हम 45 को वेट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 क्या 5, 4 2 6, यानी कि 65 kg। ये हमारा नया व्यक्ति जो आया है उसका औसत वजन कितना होगा 65 kg। दोस्तों अगर समझ में आया तो बताइए ना, तो फिर हम एक बार फिर आपसे बताते हैं। 8 आदमियों के भार का औसत 2.5 kg बढ़ जाता है जब एक नया आदमी 45 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। नए आने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब ये नया व्यक्ति आ रहा है किसके जाने के बाद, 45 किग्रा के जाने के बाद, तो औसत वजन कितना बढ़ रहा है 2.5 बढ़ रहा है। तो कितने में बढ़ रहा है, 8 में बढ़ रहा है, यानी कि 8 व्यक्तियों में बढ़ रहा है। तो 8 में 2.5 का गुणा किए 20, और उसके बाद 45 किग्रा वाला जो गया, अब वो जो गया तो जो आएगा तो उसको पहले 45 किग्रा इतना कवर करेगा, उसके बाद इतना 2.5 बढ़ेगा ना, तो पहले उसको कवर किया तो कितना बढ़ा 20 बढ़ा। तो 8 45 प्लस 20 को जोड़ेंगे तो 65 किग्रा, यानी कि 65 kg। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
एक रेलगाड़ी मतलब गति संबंधित औसत है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति हावर्स की दर से चलती है तथा बी से ए तक वापसी 30 किमी प्रति हावर्स से तय करती है। रेलगाड़ी पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन का है? एक रेलगाड़ी ए से, अगर आप क्वेश्चन 2 बार कम से कम पढ़ दें तो आपको क्वेश्चन कुछ जो डाउट होगा वो खत्म हो जाता है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक, मतलब ए से ए स्थान हो गया, ए बी तक, यानी कि वो बी तक, ए से बी तक कितना जाता है? 20 किमी प्रति हावर से जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है? बी से ए से वापसी, मतलब यहाँ से जब वापस आता है तो कितने? 30 किमी प्रति हावर से वापस आता है। तो इस दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दे तो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, यानी कि x यानी कि ये और y यानी कि ये। तो कुल औसत कितना होगा? 2 गुणित्ते 20 गुणित्ते 30 बटे में कितना होगा? इसको ऐड करना है, 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50। 0 से 0 काट दिए, 5 चौके 20, यानी कितना हो गया? 4 ते 12, 12 दूनी 24। कुल औसत दूरी औसत चाल कितना हो जाएगा? 24 किमी प्रति हावर, यानी कि आंसर। दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न करता है कि ए यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2xy बटे x प्लस वाई से आप लगा सकते हैं और आपका आंसर डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी पूरी यात्रा के दौरान 1/3 भाग रेल से 60 किमी प्रति हावर की चाल से चलता है तथा अगला भाग 1/3 भाग कार से 30 किमी प्रति हावर चाल से चलता है तथा बाकी 1/3 भाग साइकिल से 10 किमी प्रति हावर की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी या चाल कितनी होगी? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, यानी कि इसमें क्या करा है, यदि कोई वस्तु समान दूरियां x किमी प्रति हावर से, y किमी प्रति हावर से तथा z किमी प्रति हावर की चाल चलती है, तो पूरी यात्रा के दौरान वस्तु की औसत चाल क्या होगी? 3 × x × y × z बटे क्या होगा? x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। यानी कि डायरेक्टली हम इसका यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यदि कोई वस्तु समान दूरियां, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/3, यानी कि सब दूरियां कितना समान है, तो इसके लिए डायरेक्ट क्या होगा? 3xy/3xyz बटे xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर दूरियां एकदम समान देख सकते हैं, 1/3 1/3 1/3, तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला से रख सकते हैं। x का मतलब क्या हो गया? 60 की, मतलब पहले 3 × x का मतलब क्या हो गया? 60, और y का मतलब क्या हो गया? 30, और z का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 10, और x प्लस वाई बटे में x प्लस वाई x × y, यानी कि 60 गुणित्ते 30 प्लस 30 गुणित्ते 10 प्लस 10 गुणित्ते 60। दोस्तों थोड़ा सा मेरा कैमरा रखने की जगह नहीं है तो मैं कॉपी किताब के ऊपर ही रखा हूँ। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, 3 गुणित्ते 60 × 30 × 10 जो दिया है डायरेक्ट पढ़ते हैं। 6 × 18 यानी कि 1800, 30 प्लस, जब हम 30 का गुणा 10 में करेंगे तो यानी कि 300, प्लस 10 का गुणा 60 में करेंगे तो 600, पूरे क्या हम ऐड करते हैं 6 3 9 27, यानी कि 3 गुणित्ते 60 × 30 × 10 बटेगा 2700। 2 0 से 2 0 काटते हैं, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, 9 3 क्या 3, और फिर 3 से इसको 60 को काटेंगे तो 20, यानी कि 20 किमी प्रति हावर। इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 20, यानी कि 20 किमी प्रति हावर। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी दी, यानी 3 समीकरण दे, x अगर उनका दूरी समान है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 3xyz, यानी कि 3 गुणित्ते x × y × z, यानी कि यदि कोई समान दूरियां x किमी प्रति हावर से, y किमी प्रति हावर से, z किमी प्रति हावर चाल चलती है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? तो डायरेक्ट 3xyz बटे में x × y × z बटे प्लस z × x से हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा ये औसत चाल पूरा आ जाएगा।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगली वीडियो भी आपका जल्दी जारी होगा, मतलब इसी चैनल पर तुरंत ही जारी कर देंगे इसको देखने के बाद।